मैं ज्योतिर्वेद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-33/3 बोध गया मठ बैजनाथ था कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बुध तथा शुक्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बुध एवं शुक्र के मेल से जातक शुभ स्थिति में सहजता पूर्वक नाना प्रकार के सुखानुभव करते हैं। धार्मिक व्यक्तियों से ज्ञान ग्रहण करने की लालसा इनमें अत्यधिक होती है। गुणों से युक्त रहने पर भी जीवन में गुण प्राप्त करना नित्य दिन उद्देश्य समझते हैं। बहुत ही सरल व सहज भाव के व्यक्ति ये होते हैं। जीवन की यात्रा में कहीं भी धन संपत्ति का अभाव नहीं होता है। सदैव अपने स्वाभिमान पर अड़े रहने से कुछ जलनशील आदमी के द्वारा मानसिक तनाव इन्हें झेलने पड़ते हैं। कार्य आरंभ करने से सबसे आगे सदैव रहते हैं। अशुभ फल उपरोक्त दोनों ग्रहों के कारण प्राप्त नहीं हो सकता है। कुंडली के तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हों और बुध तथा शुक्र के मेल हों तो जातक किसी भी क्षेत्र में अपने गुणों की उपयोगिता को सिद्ध करेंगे। अपनी इच्छाओं को शक्ति की अनुरूप पूर्ति करते हैं। अपवाद में कभी नहीं फंसते हैं। पत्नी का सुख अत्यधिक प्राप्त होता है। सद्गृहस्थ होते हुए महापुरुषों को पाठ पढ़ाने वाले जातक होते हैं। पुत्र के रूप में संतान इनको आत्मिक सुख देने वाला होता है। वृद्धावस्था में पुत्र सुख ज्यादा तथा पारिवारिक अन्य शांति के साथ साथ यश वैभव प्राप्त करते हैं। दुखी जन इनके सामने अपने को हर्ष व उमंग में पाते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और पंचम भाव अर्थात विद्या भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक लाभकारी कार्यों में ही हाथ बटाने वाले होते हैं। उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं। त्याग की भावना इनमें भरी हुई रहती है। पुत्र सुख इन्हें अवश्य होता है। पुत्र की भावनाओं का सम्मान ये जातक करने वाले होते हैं। पुत्र भी इनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला और सत्य मार्ग पर चलने की अभिलाषा उसमें रहा करती है। और जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो तृतीय भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक के भाग्यहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। भाग्य हर अवस्था में इनको साथ देने वाला होता है। धर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं। त्याग की भावना इनमें भरी हुई रहती है और धन का अभाव किसी भी रूप में व्यक्तिगत रूप से इन्हें नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हों तो तृतीय भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। संग्रह धन का करना इनका स्वभाव होता है और आत्मिक इच्छा सुख देने की रहती है। परिवारजनों की सहायता करने वाले होते हैं।
माता की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। इनकी माता स्वस्थ अवस्था में रहा करती है और मानसिक तनाव में भी प्रशंसनीय कार्य पुरुषों की भांति इनकी माता करने वाली होती हैं। त्याग की भावना उनमें भी भरी हुई रहती है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्न भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से भोग करने वाले होते हैं। पति पत्नी दोनों उपार्जन करने वाले होते हैं। त्याग की भावनाओं से युक्त रहा करते हैं और परिवार जनों को श्रद्धापूर्वक प्रेम करने वाले होते हैं। दोनों की आयु कम नहीं होती है, दीर्घायु अवश्य होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं जन्म कुंडली के छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और आयु व मृत्यु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक रोगी व्यक्ति नहीं होते हैं। रोग की संभावना नहीं रहा करती है। सामान्यतया रोग होता है जो ठीक हो जाना स्वाभाविक है और मध्यावस्था के उपरांत ज़्यादा सुखमय जीवन इनका रहा करता है। अपने परिवार संग रहने की इच्छा इनमें रहा करती है। और अंत में यह भी आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के निश्च भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो तृतीय भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी कार्य में ना हो, मानसिक तनाव नहीं हो, उच्च भावनाओं से युक्त सदैव रहें। इसके लिए भगवान शिव की आराधना जातक को नित्य दिन करनी चाहिए और प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश की अर्चना पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान गणेश पर दुर्वा चढ़ाने से किसी भी प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं और सांसारिक सुखों को भोग करते हुए दीर्घायु प्राप्त करना भी स्वाभाविक बात होगी। अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ प्रकाशिकीय कार्य होता है। कोई भी लेखक कवि अपनी अपनी पुस्तक रचना को प्रकाशित यहाँ से करा सकते हैं। उचित धन लेकर पुस्तक प्रकाशित किया जाता है और YouTube पर हमारा जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। देवाधिदेव महादेव भगवान काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। इसी कामनाओं के साथ आप लोगों को धन्यवाद।